नमस्कार। श्री भक्तमाल में भगवान के 24 अवतारों की कथा में आज हम भगवान के 8वें अवतार की कथा श्री कृष्ण अवतार की कथा को पढ़ेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इसी वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु षडैश्वर ऐश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपत्र की कृष्णाष्टमी को अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृतिक रूप से शिशु जैसा रूप धारण कर लिया। श्री वासुदेव जी भगवान के आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नंद जी के घर में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदा जी से जन्मी जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक है। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोग बालग्नि रुधिराशना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, सकट भंग किया, त्रिरावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, श्रीनंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गोवर्धन धारण की, लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में वज्र सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की, दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट और केसी का वध किया। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवल यापीड़ हाथी मुष्टिक चारूढ़ एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उनके मित्र पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाढ़ छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्रागज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट दंतवक्त्र, मोर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूरकर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस प्रकार यहाँ पे श्री भक्तमाल में भगवान के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे पूरा हुआ। अब भगवान के 9वें अवतार की कथा को हम पढ़ेंगे, जो कि है श्री बुद्ध अवतार की कथा, और इसको मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ूंगी।